हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जानेंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से उसकी संरचना बनाई गई है, किस तरह से काउंसिल्स बनाई जाती हैं और किस तरह से अलग अलग जो सेक्टर्स है ट्रेड से रिलेटेड उनके लिए काउंसिल्स बनाई हुई हैं। ठीक है, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगे या उनका लिंक जो है या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। सो बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की। पहले तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या होता है? जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स होती हैं हम उसको किस नेम से जानते हैं? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नेम से जानते हैं। ये हर 2 साल बाद ये मीटिंग होती है। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किया जाता है हर 2 साल बाद। जो भी उनके मेंबर्स होते हैं WTO के, वो करते हैं आपस में। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं ना गैट में जो मीटिंग्स होती थी, जितनी भी मीटिंग होंगी हम उसको राउंड के नेम से जानते थे। जैसे फर्स्ट मीटिंग तो फर्स्ट राउंड आप उसको बोलते थे, तो इसी तरीके से बहुत सारे राउंड होते थे। 8वां राउंड जो था, 8th राउंड गैट में, गैट क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो उसमें जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं उनको हम राउंड के नेम से जानते हैं। जो 8th राउंड था हम उससे जानते हैं उरुग्वे राउंड। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछ लेता है कि जो 8th राउंड था गैट का, उसे किस नेम से जानते हो आप? तो उरुग्वे राउंड था। उरुग्वे राउंड में ही WTO की बात आई थी। उस तभी मेंबर्स ने उनके डिसाइड किया कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए जो वर्ल्ड ट्रेड को हैंडल करेगा। उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको सेटल्ड करेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद आएगा आपका जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल सामान्य सभाएं बनाई गई हैं। ठीक है, जो कि क्या करती हैं ये परिषदें? अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड जो भी बिजनेस हो रहे हैं उन सभी सेक्टर्स से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हैं कि क्या और किस तरीके से किया जाना चाहिए, इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। सो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं काउंसिल से रिलेटेड, उन पॉलिसीज़ को रिव्यू करता है। कौन रिव्यू करता है? आपका जनरल काउंसिल देखिएगी, एक बार चेक करेगी जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सही हैं या नहीं। देन अगर डिस्प्यूट्स की बात करें तो ये डिस्प्यूट को भी सेटल करता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड, ये उनको भी क्या करता है? उन समस्याओं का भी समाधान करता है। ठीक है, इस तरीके से। और जो जनरल काउंसिल्स हैं इनको भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। डिस्प्यूट्स होते हैं ना, डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करें, डिस्प्यूट सेटलमेंट जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है या ऐसी कोई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं तो उनको भी ये दूर करने का काम करता है। तो एक ऐसी संस्था है जो परेशानियों का हल निकालती है। ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं जनरल काउंसिल की, तो बात तो हो गई। जनरल काउंसिल के अंदर बहुत सारी काउंसिल्स आ जाती हैं जो कि की जाती हैं जनरली तौर पर। सो फर्स्ट पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो वो है आपका कमिटी या फिर वर्किंग ग्रुप। तो ऐसी कमिटी जहाँ पर वर्क जो किया जाता है वो एक ग्रुप में किया जाता है, काम में एक साथ करते हैं। जैसे ट्रेड एंड इन्वायरमेंट की बात करें तो व्यापार और वातावरण बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी कंट्री का। उसके लिए जो भी व्यापार है और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है ये मैटर करता है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि व्यापार और उसका विकास कैसे होगा, किस तरीके से होगा, साथ साथ चलेंगे सभी। एक्सटर्नल डेट्स की बात करें तो जो भी उनके आंतरिक ऋण होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। तो ये क्या होता है कि एक ट्रेड करने के लिए ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, तो ये इस कमिटी के अंदर आते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, बजट, फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। किसमें? कमिटी या फिर वर्किंग ग्रुप्स में, जो कि क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं और आपके ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को संपन्न बनाते हैं, मतलब सक्सेसफुल बनाते हैं। तो इस कमेटी के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। अब काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स में ऐसे कौन से गुड्स हैं जिनका ट्रेड किया जा सकता है? तो ये जो समिति है ऐसे ट्रेड को हैंडल करती है किन किन प्रोडक्ट के, वो देखते हैं। सो जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, सो जितने भी आपके एग्रीकल्चर होती है उसमें क्या सब्सिडीज़ किस तरह से देगी, किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ डील होगा, ये सब इस काउंसिल में डिसाइड किया जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग बिजनेस की बात करें तो वो इसमें आ जाता है। टैरिफ मेजर्स भी इसमें आ जाते हैं आपके। इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या है, किस तरीके से होगी, नॉन टैरिफ मेजर्स क्या हैं, वो किस तरीके से किए जाएंगे। तो ये सब किस में आ जाता है? काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स में आ जाता है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं काउंसिल फॉर ट्रिप्स, जो आपकी ये जो समिति है ट्रिप्स से रिलेटेड। तो इसमें देखते हैं ट्रिप्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि बौद्धिक संपदाएं होती है। बौद्धिक संपदाएं का मतलब यहाँ पर होता है जो आप एक इनोवेशन करते हैं, आप एक क्रिएटिविटी दिखाते हैं। कोई नया प्लांट आपने इन्वेंट कर दिया, कोई नई मशीन इन्वेंट कर दी, ठीक है, कोई नया आइडिया इन्वेंट कर दिया, तो ये सब क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट हो जाती हैं। कोई नई बुक लिख दी, ठीक, तो इसमें आ जाते हैं आपके क्या, पेटेंट, ठीक है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जैसे किसी अभी चीज़ का आपने डिज़ाइन तैयार कर दिया, किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन, किसी कार का डिज़ाइन, ठीक है, तो वो आप किया आ जाते हैं इसमें। मेडिसिन्स, तो ये सब किस में आ जाते हैं, काउंसिल फॉर ट्रिप्स में आते हैं। और ये जो समिति होती है इनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं वो ये काउंसिल हैंडल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे हम बात करें काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। अब जो भी सर्विसेज हैं, जो भी सेवाएं एक देश दूसरे देश को दे रहा है, ठीक है, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड कौन हैंडल करेगा, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, ये समिति करेगी हैंडल। तो अब अगर हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो किस टाइप की सर्विसेज हो सकती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे एक कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो आप उसको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म की सर्विसेज हो सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विसेज भी इसी में आ जाती हैं, ठीक है, जो आप एक दूसरे स्थान से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, किस स्थान से दूसरे जगह पर, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, या आपके कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम है, तो वो आप एक दूसरी कंट्री से ले सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन की जो बातें आ जाती हैं चीज़ें कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है, सूचना का आदान प्रदान कैसे होगा, तो ऐसी सेवाएं अगर दी जा रही हैं तो ये सब किस काउंसिल में आएगा, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। करते हैं काउंसिल फॉर ट्रिम्स। काउंसिल फॉर ट्रिम्स का यहाँ पर जो फुल फॉर्म है ट्रिम्स का, वो है आपका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स का मतलब है कि कोई भी ट्रेड जब आप करते हैं तो उसमें पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है वो मेज़र की जाएंगे इसके अंदर, वो देखते हैं। तो ये जो काउंसिल हैंडल करती है वो हैंडल करेगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी एक्सेट्रा। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो ये काउंसिल अपने स्तर पर इन सभी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखती है, जो भी गाइडलाइंस होती है उसको बनाती है और मतलब देखती है, उसका ये काम होता है। तो इन सब से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस काउंसिल की होती है WTO के अंदर, ठीक है। तो ये अलग अलग काउंसिल्स बनाई गई हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग ट्रेड्स के लिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड नेगोशिएशन कमिटी। इस कमिटी में ये जो कमिटी है आपकी, जिसको आप वार्तालाप परिषद बोल सकते हैं, ठीक है, वार्तालाप परिषद बोल सकते हैं, व्यापारिक वार्तालाप परिषद, जिसमें क्या होता है कि कंट्रीज आपस में मिलती हैं, बातचीत करती हैं, ठीक है, कमिटीज़ बनती हैं, किस तरीके से होंगी चीज़ें, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगी, तो वो ये डिसाइड करती है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है वो देख लीजिए। सब्सिडीज़ आ जाती हैं, सब्सिडीज़ में जो कि एक देश दूसरे देश को किस तरीके से मॉनेटरी फॉर्म में हेल्प करेगा, ठीक है, सब्सिडीज़ में किस तरह से माली मदद जिसको आप बोलते हैं, पैसे के द्वारा दी गई मदद, ठीक है। एंटी डंपिंग की बात करें तो जैसे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को किस तरह से डंप नहीं करना चाहिए, तो अगर डंप कर रही है तो उसको दूर किया जाना चाहिए, ठीक है, एंटी डंपिंग की प्रॉब्लम दूर करनी चाहिए। ड्यूटी फ्री की बात करें यहाँ पर, तो जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो ड्यूटी फ्री होते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं ना, सीमा शुल्क या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लगती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें ये देखती है कौन, ट्रेड नेगोशिएशन कमिटी, ठीक है। ज़्यादा कम है या अनफेवरेबल है तो उसको दूर करने का काम ये करेगी, ठीक है। कोटा फ्री कमेटी की बात करें, जैसे क्वांटिटेटिव लेवल पर ये डिसाइड किया जाता है कि कितनी मात्रा में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, ये भी यही डिसाइड करेगा। मार्केट एक्सेस की बात करें तो किस तरीके से जो मार्केट है, फॉरेन जो मार्केट है, ठीक है, वो काम करेगा। तो ये जो कमेटी है ये इन चीज़ों को देखती है। तो आपने देखा कि किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किया गया है और अलग अलग काउंसिल्स बनाई गई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेड का जो भी अलग अलग वो है सेक्टर्स हैं ट्रेड के, उन सभी के लिए अलग अलग काउंसिल्स बनाई गई हैं ताकि आसानी से ट्रेड किया जा सके।
तो मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किन कमिटीज़ का, किन काउंसिल्स का क्या वर्क है, किस तरह से वो किन चीज़ों को हैंडल करती हैं अपने लेवल पर, और इनको और अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे कि एग्रीकल्चर में किस तरह से क्या चीज़ें हैं, टेक्सटाइल्स में क्या चीज़ें हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी को हम डिटेल में भी अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर्ड आपको इन शॉर्ट बताना चाह रही थी। इन दैट केस अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर्स पे, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं। इसको डिटेल में भी समझेंगे। चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और टॉपिक भी मेंशन कीजिए किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आप लोग देखते हैं पर वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, पर कोई बात नहीं, बट लाइक ज़रूर किया करिए, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।